राधे राधे। प्रिय भक्तों, जीवन में सबसे बड़ा दुख गरीबी नहीं होती, असफलता नहीं होती, बल्कि वह क्षण होता है जब अपने ही लोग आपके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। जब वह व्यक्ति जिस पर आपने सबसे अधिक विश्वास किया हो वही आपको समझना छोड़ दे। जब जिन लोगों के लिए आपने अपना समय, अपना प्रेम और अपना समर्पण दिया हो वही आपकी भावनाओं की कीमत न समझे। उस समय दिल में जो पीड़ा उठती है उसे शब्दों में व्यक्त करना बहुत कठिन होता है, क्योंकि उस दर्द का संबंध केवल रिश्तों से नहीं होता, वो सीधे आपके विश्वास से जुड़ा होता है। और जब विश्वास टूटता है तो इंसान अंदर तक हिल जाता है। कई लोग इस दर्द को सह नहीं पाते, वे रातों को जागते हैं, पुरानी बातें याद करते हैं और बार बार खुद से पूछते हैं कि आखिर मेरी गलती क्या थी। मैंने तो हमेशा उनका भला चाहा था, मैंने तो कभी उनका बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। लेकिन भक्तों, आज एक गहरी बात समझिए, हर घटना के पीछे कोई न कोई कारण अवश्य होता है। भगवान बिना कारण किसी को आपके जीवन में नहीं लाते और बिना कारण किसी को आपके जीवन से दूर भी नहीं करते। कभी हम जिन लोगों को अपना सबसे बड़ा सहारा समझते हैं, भगवान जानते हैं कि वही लोग भविष्य में हमारे लिए सबसे बड़ा दुख बन सकते हैं। लेकिन क्योंकि हम भावनाओं में बंधे होते हैं, इसलिए हम उस सच्चाई को नहीं देख पाते। हम केवल वर्तमान देखते हैं, जबकि भगवान हमारा आने वाला कल भी देख रहे होते हैं। यही कारण है कि कई बार जिन लोगों के दूर जाने पर हम रोते हैं, कुछ वर्षों बाद उन्हीं लोगों के लिए भगवान को धन्यवाद देते हैं कि वे हमारे जीवन से चले गए। भक्तों, इस संसार का एक नियम है, यहां हर व्यक्ति हमेशा आपके साथ नहीं रहेगा। कुछ लोग आपकी यात्रा में थोड़ी दूर तक साथ चलेंगे और फिर अलग हो जाएंगे, लेकिन इंसान का मन हर रिश्ते को स्थायी मान लेता है। वो सोचता है कि जो आज मेरे साथ है वो हमेशा रहेगा, और जब ऐसा नहीं होता तब दुख पैदा होता है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि संसार परिवर्तनशील है, यहां कुछ भी स्थायी नहीं है। समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, लोगों की सोच बदलती हैं और कई बार रिश्ते भी बदल जाते हैं। इसीलिए यदि कोई व्यक्ति बदल गया है तो यह मत सोचिए कि आपका जीवन समाप्त हो गया। ये समझिए कि जीवन का एक अध्याय पूरा हुआ है और अब एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। लेकिन भक्तों, सबसे बड़ी समस्या तब शुरू होती है जब अपने लोगों के बदल जाने के बाद हम खुद को बदलने लगते हैं। हम सोचने लगते हैं कि अब किसी पर विश्वास नहीं करेंगे, अब किसी से प्रेम नहीं करेंगे, अब किसी को अपना नहीं मानेंगे। और यही सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि कुछ लोगों की गलती की सजा पूरी दुनिया को देना उचित नहीं है। याद रखिए, संसार में बुरे लोग हैं तो अच्छे लोग भी हैं, स्वार्थी लोग हैं तो निस्वार्थ लोग भी हैं, धोखा देने वाले लोग हैं तो साथ निभाने वाले लोग भी हैं। यदि कुछ लोगों ने आपका विश्वास तोड़ा है तो इसका अर्थ यह नहीं कि पूरी दुनिया वैसी ही है। यह केवल एक अनुभव है जो आपको अधिक समझदार बनाने आया है। जीवन में आने वाला हर रिश्ता हमें कुछ सिखाकर जाता है। कुछ लोग प्रेम सिखाते हैं, कुछ लोग त्याग सिखाते हैं और कुछ लोग सावधानी सिखाते हैं। इसलिए यदि किसी ने आपको दुख दिया है तो केवल उसके जाने पर मत रोइए, यह भी सोचिए कि वो आपको क्या सिखा कर गया है, क्योंकि हर अनुभव अपने साथ कोई ना कोई ज्ञान अवश्य लेकर आता है। भक्तों, कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे ही आपके जीवन में सफलता आने लगती है, कुछ लोगों का व्यवहार बदलने लगता है। जब तक आप संघर्ष कर रहे होते हैं सब आपके साथ दिखाई देते हैं, लेकिन जैसे ही आप आगे बढ़ने लगते हैं कुछ लोगों को आपकी प्रगति स्वीकार नहीं होती। वे सामने से मुस्कुराते हैं लेकिन भीतर ही भीतर परेशान होने लगते हैं। धीरे धीरे उनकी बातें बदलने लगती हैं,
उनका व्यवहार बदलने लगता है। और एक दिन आपको महसूस होता है कि जो व्यक्ति कभी आपका सबसे बड़ा समर्थक था वही आज आपका विरोध कर रहा है। ऐसी स्थिति में दुख होना स्वाभाविक है। लेकिन यहां आपको एक महत्वपूर्ण बात समझनी होगी। दूसरों का व्यवहार आपके नियंत्रण में नहीं है, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया आपके नियंत्रण में है। यदि कोई व्यक्ति बदल गया है तो आप उसे जबरदस्ती नहीं बदल सकते, लेकिन आप यह अवश्य तय कर सकते हैं कि उसके बदल जाने से आपका चरित्र नहीं बदलेगा। अब भक्तों, दूसरे भाग की सबसे महत्वपूर्ण बात सुनिए। जब भरोसा टूट जाता है तब क्या करना चाहिए? जब विश्वास टूटता है तो इंसान को ऐसा लगता है जैसे उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई हो। उसे लगता है कि अब किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन यही वो समय होता है जब आपको सबसे अधिक सावधानी की आवश्यकता होती है, क्योंकि टूटे हुए मन से लिए गए निर्णय अक्सर गलत होते हैं। दर्द में इंसान या तो बहुत कठोर बन जाता है या बहुत कमजोर, लेकिन दोनों ही स्थितियां ठीक नहीं है। सबसे पहले अपने मन को शांत करना सीखिए। जो हो चुका है उसे बार बार याद करने से वो बदलने वाला नहीं है। अतीत पर रोते रहने से वर्तमान बेहतर नहीं होगा। इसलिए स्वयं से कहिए कि जो हुआ वह हो चुका, अब मुझे अपने भविष्य पर ध्यान देना है। याद रखिए, जीवन आगे बढ़ने का नाम है। यदि आप हमेशा पीछे देखते रहेंगे तो आगे का रास्ता कैसे देख पाएंगे? दूसरी बात, खुद को दोष देना बंद कीजिए। हर टूटे हुए रिश्ते के लिए आप जिम्मेदार नहीं होते। कई बार लोग अपनी परिस्थितियों, अपने स्वार्थ और अपनी सोच के कारण बदल जाते हैं। इसलिए हर बार खुद को कटघरे में खड़ा मत कीजिए। तीसरी बात, अपने आत्मसम्मान की रक्षा कीजिए। बहुत से लोग रिश्ते बचाने के लिए अपना सम्मान खो देते हैं। वे बार बार फोन करते हैं, बार बार समझाने की कोशिश करते हैं, बार बार खुद को सही साबित करने का प्रयास करते हैं। लेकिन याद रखिए, जो व्यक्ति आपको समझना ही नहीं चाहता उसे हजार सफाइयां भी नहीं समझा सकती। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग आपको वास्तव में समझते हैं उन्हें स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं होती, और जो समझना नहीं चाहते उन्हें स्पष्टीकरण देने का कोई लाभ नहीं होता। इसलिए अपनी ऊर्जा को सफाई देने में बर्बाद मत कीजिए। उसी ऊर्जा को अपने विकास में लगाइए, अपने लक्ष्य में लगाइए, अपने सपनों में लगाइए, अपने परिवार और अपने भविष्य में लगाइए। भक्तों, सबसे बड़ा बदला कभी किसी को दुख देकर नहीं लिया जाता। सबसे बड़ा बदला यह है कि आप अपने जीवन को इतना सुंदर बना ले कि जिन्होंने आपको कमजोर समझा था वे एक दिन आपकी मजबूती देखकर आश्चर्य करें। लेकिन इसके लिए नफरत छोड़नी होगी, क्योंकि नफरत सबसे पहले उसी इंसान को जलाती है जिसके दिल में वह रहती है। यदि आप किसी के प्रति क्रोध और द्वेष लेकर जीते रहेंगे तो सबसे ज्यादा नुकसान आपका ही होगा। इसलिए क्षमा करना सीखिए। क्षमा का अर्थ यह नहीं कि आप गलत लोगों को फिर से अपने जीवन में जगह दे दें। क्षमा का अर्थ केवल इतना है कि आप उनके कारण अपने मन की शांति को नष्ट न होने दें। उन्हें उनके कर्मों पर छोड़ दीजिए, क्योंकि कर्म का नियम बहुत स्पष्ट है। जो जैसा बोता है वैसा ही एक दिन काटता भी है। आपको न्याय करने की आवश्यकता नहीं है। समय और भगवान दोनों अपना कार्य बहुत अच्छे से जानते हैं। और अंत में एक बात हमेशा याद रखिए, यदि आज आपके अपने लोग आपके खिलाफ हो गए हैं तो इसे अपनी हार मत समझिए। हो सकता है भगवान आपको किसी बड़ी मंजिल के लिए तैयार कर रहे हों। हो सकता है वो आपको उन लोगों से दूर कर रहे हों जो आपके विकास में बाधा बन रहे थे। हो सकता है वो आपको ये सिखा रहे हों कि आपकी असली ताकत लोगों में नहीं, आपके भीतर है। इसलिए टूटिए मत, निराश मत होइए। अपने विश्वास को जीवित रखिए, अपने कर्मों को शुद्ध रखिए और भगवान पर भरोसा बनाए रखिए।
क्योंकि जब पूरी दुनिया साथ छोड़ देती है तब भी भगवान अपने सच्चे भक्त का हाथ कभी नहीं छोड़ते। प्रिय भक्तों, जब अपने ही लोग हमारे खिलाफ हो जाते हैं तब हमारे भीतर एक आग जलने लगती है। ये आग केवल दुख की नहीं होती, बल्कि उसके साथ क्रोध, निराशा, अपमान और बदले की भावना भी जुड़ जाती है। इंसान सोचता है कि जिसने मुझे इतना दर्द दिया है मैं उसे कैसे भूल जाऊं, जिसने मेरे विश्वास को तोड़ा है उसे उसके किए का एहसास कैसे कराऊं। और यहीं से जीवन का सबसे खतरनाक मोड़ शुरू होता है, क्योंकि इस समय हमारे सामने दो रास्ते होते हैं। पहला रास्ता बदले का और दूसरा रास्ता खुद को बदलने का। दुर्भाग्य से अधिकांश लोग पहला रास्ता चुन लेते हैं। वे अपने मन में नफरत पाल लेते हैं। वे हर समय उसी व्यक्ति के बारे में सोचते रहते हैं जिसने उन्हें दुख दिया था। वे कल्पना करते हैं कि एक दिन उसे भी वैसा ही दर्द मिलेगा जैसा आज उन्हें मिला है। लेकिन भक्तों, ये रास्ता देखने में भले ही आसान लगे, परंतु अंत में यही रास्ता इंसान को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। जरा सोचिए, जिसने आपको दुख दिया है वह शायद अपनी जिंदगी में व्यस्त होगा, लेकिन आप हर दिन उसी के बारे में सोचकर खुद को दुख दे रहे हैं। उसका एक बार खत्म हो चुका है, लेकिन आप अपनी यादों से खुद पर बार बार वार कर रहे हैं। यही कारण है कि श्री कृष्ण कहते हैं कि द्वेष सबसे भारी बोझ है। जो व्यक्ति इसे अपने मन में रखता है, सबसे पहले वही उसके भार के नीचे दबता है। भक्तों, संसार में जितने भी महान लोग हुए हैं, उन्होंने अपने दर्द को बदले में नहीं बदला, बल्कि अपनी ताकत में बदला। जिन्होंने उनका अपमान किया, उन्होंने उन्हें अपना लक्ष्य नहीं बनाया, उन्होंने अपने सपनों को अपना लक्ष्य बनाया। जिन्होंने उन्हें गिराने की कोशिश की, उन्होंने उन्हें जवाब देने में समय नहीं गंवाया। उन्होंने अपनी ऊर्जा खुद को ऊपर उठाने में लगाई। याद रखिए, जीवन में सबसे बड़ा बदला किसी को रुलाना नहीं है। सबसे बड़ा बदला यह है कि जिसने आपको कमजोर समझा था, आप उसके अनुमान से कहीं अधिक मजबूत बन जाए। जिसने आपको असफल समझा था, आप उससे कहीं अधिक सफल बन जाए। जिसने आपकी कीमत नहीं समझी थी, एक दिन वही आपकी कीमत समझने को मजबूर हो जाए। लेकिन ये तब संभव होगा जब आप अपने दर्द को ईंधन बनाना सीखेंगे, क्योंकि दर्द दो काम कर सकता है। वो आपको तोड़ भी सकता है और आपको मजबूत भी बना सकता है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप उसे किस दिशा में ले जाते हैं। बहुत से लोग जीवन भर अपने घावों को सहलाते रहते हैं। वे हर मिलने वाले व्यक्ति को अपनी कहानी सुनाते हैं। वे बार बार बताते हैं कि उनके साथ कितना गलत हुआ, लेकिन इससे उनका दर्द कम नहीं होता, बल्कि वे उसी दर्द में और गहरे डूबते जाते हैं। समझदार व्यक्ति क्या करता है? वो अपने दर्द को अपनी प्रेरणा बना लेता है। वो सोचता है कि अब मैं इतना मजबूत बनूंगा कि भविष्य में कोई भी परिस्थिति मुझे कमजोर नहीं कर सकेगी। अब मैं इतना आत्मनिर्भर बनूंगा कि मेरी खुशी किसी व्यक्ति की मौजूदगी या अनुपस्थिति पर निर्भर नहीं रहेगी। भक्तों, जब आपके अपने लोग आपके खिलाफ हो जाएं, तब एक और गलती मत कीजिए। अपने चरित्र को उनके जैसा मत बनने दीजिए। कई लोग सोचते हैं कि अगर किसी ने मेरे साथ बुरा किया है तो मैं भी उसके साथ वैसा ही करूंगा। लेकिन याद रखिए, अगर आप भी वही बन गए जो वह था, तो फिर आप दोनों में अंतर क्या रह जाएगा? श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, अपने धर्म और अपने चरित्र को कभी मत छोड़ो, क्योंकि संसार अंत में आपके कर्मों को याद रखता है, आपके क्रोध को नहीं। लोग आपकी अच्छाई को याद रखते हैं, आपकी बदले की भावना को नहीं। इसलिए यदि किसी ने आपको धोखा दिया है तो धोखेबाज मत बनिए। यदि किसी ने आपको अपमानित किया है तो अपमान करने वाले मत बनिए। यदि किसी ने आपका दिल तोड़ा है तो किसी और का दिल मत तोड़िए, क्योंकि आपका चरित्र आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। अगर आपने उसे खो दिया तो
तो फिर जीत कर भी हार जाएंगे। अब भक्तों, एक और गहरी बात समझिए। कई बार भगवान हमें अकेला इसलिए नहीं करते क्योंकि वह हमें सजा देना चाहते हैं, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि वह हमें हमारी असली शक्ति से मिलवाना चाहते हैं। यही हमारे जीवन का चौथा और सबसे महत्वपूर्ण सत्य है। जब इंसान भीड़ में रहता है तब उसे अपनी ताकत का अंदाजा नहीं होता। वह हमेशा दूसरों के सहारे जीता है। उसे लगता है कि मेरी खुशी इन लोगों के कारण है, मेरी ताकत इन रिश्तों के कारण है, मेरी पहचान इन लोगों के कारण है। लेकिन जब एक एक करके सारे सहारे छूटने लगते हैं तब उसे पहली बार एहसास होता है कि उसके भीतर भी एक शक्ति मौजूद है। भक्तों, अकेलापन हमेशा अभिशाप नहीं होता। कई बार यह ईश्वर का सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है, क्योंकि जब इंसान अकेला होता है तभी वह खुद से मिल पाता है, तभी वह अपने भीतर झांक पाता है, तभी उसे अपनी वास्तविक क्षमता का पता चलता है। इतिहास उठाकर देखिए, जितने भी महान व्यक्तित्व हुए हैं उनके जीवन में एक ऐसा समय अवश्य आया जब वे अकेले थे। लोग उनका साथ छोड़ चुके थे, परिस्थितियां उनके खिलाफ थीं, लेकिन उसी अकेलेपन ने उन्हें महान बनाया। क्योंकि जब बाहर का शोर खत्म होता है तब भीतर की आवाज सुनाई देने लगती है। आज बहुत से लोग अकेलेपन से डरते हैं। उन्हें लगता है कि अगर मेरे पास लोग नहीं